हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आज मैंने मॉर्निंग में आपको अपडेट कर दिया था कि आज अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थोड़ा मार्केट को इग्नोर ही करो। और क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आपका रेंज बाउंड ही रह सकता है और लगभग मार्केट ने रेंज बाउंड ही रहा यहाँ पे, ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने थोड़ा मोमेंटम दिया हुआ है लेकिन निफ्टी ने यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिया और लगभग उसी रेंज में अभी भी दबा हुआ है ये निफ्टी अपना। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको प्ले नहीं करना है और कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं करने को बोला था। तो बस उसी अपडेट के लिए मैंने वो वीडियो आपको बताई थी कि आपको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है यहाँ पे। तो देखिए, अभी मार्केट में कल हमने क्या लेवल्स बताए थे, निफ्टी का भी चार्ट लगाया हुआ है। तो 830 का मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था। तो देखिए, लगभग 830 पे ही है मार्केट ने मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लिया। फिर उसके बाद में 790 के पास में आपको सपोर्ट बोला था। तो यहाँ पे डाउन साइड टूटा हुआ था लेकिन आपको बोला भी था कि ये प्लेएबल नहीं है क्योंकि फिर से थोड़ा नीचे जाएगा, 750 के आसपास फिर से सपोर्ट ले लेगा। तो ये 750 तक तो नहीं आया, 770 से ही घूम गया है। तो सपोर्ट को ये डाउन साइड उतना आया नहीं, फिर से यहाँ से रिकवरी आ गई और फिर से मार्केट उसके रेंज बाउंड जोन में वापस आ गया। तो अभी देखो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं। तो अभी सपोर्ट लेवल पहले आप मार्क कर लो। सपोर्ट लेवल निकल के आता है आपका 19,770 से लेकर 760 वाला जोन। तो ये 10 पॉइंट का जो रेंज है आपका सपोर्ट का काम कर सकती है अपना ट्यूसडे के लिए। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका अगर आप यहाँ से अगर कुछ इस तरीके से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वो है आपका 800 के ऊपर। सेफ्टी के लिए आप 820 के ऊपर पकड़ सकते हो। तो 820 आप एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। अगर इस लाइन का अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। अगर मार्केट आपका रिटेस्ट करने आता है 19,800 को और रिटेस्ट करने के बाद फिर से अगर बुलिश पैटर्न बना के लेटेस्ट जो स्विंग हाई था उसको अगर ब्रेक करेगा अपसाइड में, तभी आप यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज नहीं लेना है। फिर से इग्नोर करना है मार्केट को, ये फिर से रेंज बाउंड जा सकता है। तो 820 ऊपर में रेजिस्टेंस है और 770 से लेके 760 यहाँ पे आपका सपोर्ट है। तो लगभग कुछ 50-60 पॉइंट में मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। तो उस तरीके से आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। अब ये बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डेटा की। तो देखिए, ये आपका निफ्टी का ऑप्शन डेटा है। यहाँ पे देखिए आप 19,800 पे मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स है 19,800 पे एडिशन हुआ है। और यहाँ पे इन द मनी कोई कॉल राइटर नहीं है, तो उतनी एग्रेसिव कॉल राइटिंग यहाँ पे अभी भी नहीं है, ये नॉर्मल कॉल राइटिंग है। और उसके अगेंस्ट में देखो पुट राइटर है लेकिन उतने नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा ही है, पुट राइटर उतने नहीं है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारा 19,800 से लेकर 850 का जो जोन है अभी भी आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है। ठीक है, पुट राइटर्स यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। अगर आप देखोगे कल के ओआई डेटा में तो यहाँ पे पुट राइटर काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन आज के दिन में वैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अभी पुट राइटर उतने नहीं है, शायद 3 दिन मार्केट में छुट्टी है तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने एग्जिट कर लिया होगा, पोजीशन नहीं बनाया होगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अभी ध्यान क्या रखना है हमें ओआई डेटा के हिसाब से, तो 800 से लेके आपका 830, वही आपका जो रेंज पहले बताया हुआ था, तो 800 से लेके 820 830 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद ही आप फिर से 880 से लेकर 900 का जो जोन है वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो। अगर नहीं तोड़ता है तो फिर से डाउन साइड पुश हो सकता है। रेंज बाउंड सिनारियो कब तक रहेगा, जब तक मार्केट आपका नीचे 750 के आसपास का जो लेवल है उसको डाउन साइड ब्रेक करके फिर से 700 के आसपास नहीं जाता तब तक। तो अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही है निफ्टी आपका। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है आपको मोमेंटम। मॉर्निंग में जो आपको मैंने रेजिस्टेंस बताया था वो 43,650 का रेजिस्टेंस था। तो लगभग वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, उसके बाद में डाउन साइड आया और 550 560 के आसपास यहाँ पे फिर से सपोर्ट भी ले लिया था। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए सिंगल कैंडल में ही मार्केट 100 पॉइंट यहाँ पे चला गया था। तो आप वहाँ पे क्या प्ले कर सकोगे। ठीक है, तो इसलिए रिकमेंडेड तो नहीं था आज प्ले करना, पर जो लोग बोलेंगे कि मोमेंट मिस करवा दिया, तो भाई साहब यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंगल कैंडल में आया हुआ मोमेंट है ये, अगर आप पकड़ पाए होगे तो ठीक है, ये तो ज़्यादातर लोग इसको पकड़ भी नहीं पाए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन किया हुआ है और वापस में यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड दिखाया था फिर से। अगर ये फॉल आपने पकड़ लिया हो तो आप प्ले कर सकते हो। बाकी उसके बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी थोड़ा ऊपर ही चला गया। तो मिड डे में मैंने आपको अपडेट भी किया था कि यहाँ पे कुछ बैंक निफ्टी में इन द मनी जाके लोगों ने पुट राइटिंग करके रखी थी। 43,800 पे जाके यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी, मतलब 700 पे तो थी, 600 पे भी थी, लेकिन इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस था आपका 800, वहाँ पे भी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे लोग अपसाइड में इसका क्लोजिंग दिलवा सकते हैं। और लगभग क्लोजिंग भी आपका 800 के आसपास में ही आया, सॉरी 750 के आसपास अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो 800 तक यहाँ पे इसने अप्रोच किया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए आप, ये जो फॉल आया था, ये फॉल आने के बाद थोड़ा सा आपको बोला था कि अगर मार्केट आपका 550 के ऊपर अगर फिर से सस्टेन करना शुरू कर देता है तो मस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अभी वापस उसी रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है जहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी देखना यही है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्शन लेता है या फिर कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट दे देता है। तो अभी यहाँ पे हम इसका
थोड़ा सा अभी बता देता हूँ आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे 43,750 से लेके 800 का जो जोन है यहाँ पे अभी भी आपका रेजिस्टेंस है, जहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है रेजिस्टेंस के पास ही दिया हुआ है। और अभी कल के मतलब ट्यूसडे के लिए जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट आपका निकल के आता है लगभग 600 के आसपास। अगर आप इस तरीके से लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो 620 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी ने आपका ये जो लेवल है 43,800 इसका अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये मस्ट प्रोबेबिलिटी आपको फिर से 44,000 के आसपास वापस लेके जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अगर ऐसे रिवर्स होता है तो 600 के आसपास के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। बिलो 600 ये फिर से 450 के आसपास जाने के लिए रेडी है। और 450 के नीचे जाने के बाद आपको तो लेवल मैंने बताई दी है। तो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड आया हुआ है तो लेवल अपडेट करना जरूरी है। जो मैंने आपको बोला था वीकली बेसिस पे 43,800 आपका रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस तो अभी भी यही है, लेकिन देखना यह है अगर इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो 44,000 तक ये जा सकता है। तो ये करेक्शन वहाँ पर आप कर लेना। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम इसके ऑप्शन डेटा की। तो ये आपका बैंक निफ्टी का ओआई डेटा है। यहाँ पे देख सकते हो आपके 43,800 के पुट पे यहाँ पे अच्छी खासी ओआई डेटा यहाँ पे डेवलप हुआ है। 700 पे मैक्सिमम ओआई यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए 700 के आसपास आपका अच्छा खासा फिर से सपोर्ट निकल के आता है 650 के आसपास का। एज पर द ओआई डेटा 43,650 आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने 620 के आसपास बोला था, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लो। 43,650 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पे देखिए ओआई डेटा में पुट राइटर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। देखिए देख सकते हो आप यहाँ पे कॉल राइटर उतने एडिशन आज के दिन नहीं हुए जितने यहाँ पे पुट राइटर्स हो रखे। तो थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा आपको अपसाइड का ही देखना है, लेकिन कब बाय ऑन डिप्स, ठीक है, जब भी कोई डीप देगा और कुछ बुलिश पैटर्न बनाएगा तभी आपको प्ले करना है। नहीं तो अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे अगर आप प्ले करने जाओगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मार्केट क्या करता है, कभी कभी सिंगल कैंडल में ही टारगेट दे देता है, जैसे कि आज के दिन किया 650 से जैसे ही निकला सीधा 750 के आसपास चला गया। तो क्या वहाँ पे मतलब एक ही सिंगल कैंडल में पूरे टारगेट निकल गए, तो वहाँ पे ना रिटेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, तो वो ट्रेड बनता ही नहीं था। तो इसलिए थोड़ा ब्रेकआउट ट्रेडिंग थोड़ा इग्नोर करो। और अगर आपको प्ले ही करना है अपसाइड का तो थोड़ा सा डाउन साइड में आने दो मार्केट को। 650 के आसपास जो सपोर्ट निकल के आता है वहाँ पे अगर मार्केट आता है कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो आप प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे ओआई डेटा डेवलप हुआ है। पुट राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। 800 टूटने के बाद 44,000 यहाँ पे पॉसिबल है, तो उस हिसाब से आपको प्ले करना है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा ताकि अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।